ठीक हो गया। नहीं, अब जो हफीज कह बाइकआउट रहे की हैं सजा तो मिल रही है, लेकिन जो किया गया उसकी सजा कौन देगा? उसको कौन, उसको भी एग्जैक्टली तो बताया जाए ना कौन कि देगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आईसीसी सबसे ऊपर बैठा है ना, या उसके ऊपर तो कोई नहीं उसके है। ऊपर तो कोई नहीं है, तो उसके अंडर रह के तमाम रूल्स बने हैं, तमाम जो भी कंडक्ट बने हैं उसके थ्रू बने हैं। तो उस कंडक्ट में इंडिया बुरी तरह फेल हुआ है। उन्होंने डिसग्रेस किया बट इस इज नो खेल अदर को। प्लेटफॉर्म जिधर आप इट चैलेंज कर वॉजंट अ सकते हैं प्लेटफॉर्म ना। ना। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ और एज ए कॉमन ह्यूमन पर्सन मैं ये समझता हूँ कि टेररिज्म दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वो गलत है। हम सब उसको हमेशा कंडेम करते हैं, लेकिन उसको टेररिज्म तो पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे हुआ। हमारे यहाँ पे तो कुलभूषण यादव पकड़े भी गए रंगे हाथों। रंगे हाथों। तो बात यह है कि जो साबित है उसके ऊपर वो खड़े नहीं है, जो साबित नहीं है उसके ऊपर वो किसी को मुजरिम करार दे रहे हैं। और बात यह है कि एग्जैक्टली इसकी कोई भी पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई एम सेइंग दैट कि कभी भी क्रिकेट के अंदर मैंने किसी को पॉलिटिकल एजेंडा नैरेटिव लेके आते हुए खेलते हुए नहीं देखा, खैर सगाली के सफीर और होते ना हैं ही, आप लोग हाँ, भाई। ना ही I mean, कभी इसकी इजाजत दी गई। तो कैसे इंडिया को मिल रही है, कैसे सूर्या कुमार यादव इससे बच के निकल जाएगा, बीसीसीआई ट्वीट करके बच के निकल जाएगा, कैसे? मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो जो इस खेल के दावेदार हैं कि जी हम इसकी हिफाजत करेंगे। आई रिमेंबर जब अफगानिस्तान ने अपनी वीमेन टीम खिलाने से मना किया था, तो हर दुनिया के कोने से ट्वीट खड़े हो गए थे कि जी ये रॉन्ग है, हम इसकी इजाज़त नहीं करेंगे, हम सैंक्शंस लगा देंगे, हम अफगानिस्तान के साथ सरफराज ने एक क्रिकेट नहीं जुमला बोला खेलेंगे। था सर साउथ अफ्रीका में, आपको तो याद हो, आज वो 4 कहाँ, मैचेस से आज बाहर वो खड़ा सो कर गए, दिया। आज वो सो गए जब स्पिरिट ऑफ द गेम डैमेज हो गई। आज उनके मुंह से वो जुबान में से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा, वो कुछ लिख नहीं रहे, क्यों?